फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने पहले चैप्टर शुरू किया था क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसी को हम आगे जानेंगे। जहां हमने स्टॉप किया था उससे आगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है, इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन होती है, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी? वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो लाइफ भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, वो लीव्स जिनके अंदर क्लोरोफिल सेल्स हैं, क्लोरोफिल कंटेन करने वाली सेल्स उसके अंदर हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करती हैं? यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेंगी और क्या बना देती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बना देती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, और इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज़ होती है। इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, या अल्टीमेटली वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस तरह से लीव्स के अंदर जो स्टार्च की प्रेजेंस है वो किसकी अकरेंस को दिखाती हैं? फोटोसिंथेसिस की अकरेंस को इंडिकेट करती हैं। द स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है, और जिसमें इन्होंने बताया, ये बता रहे हैं कि हमने क्या किया है कि एक जैसे पौधे लिए हैं, एक जैसे पौधों के दो पॉट ले लिए हैं या गमले ले लिए हैं, जिनके अंदर दो गमले लिए जिनके अंदर एक जैसे पौधे लगे हुए हैं। उसमें से एक पौधे को तो इन्होंने क्या किया? उसको डार्क में रखा, और कितने टाइम के लिए रखा? फॉर 72 आवर्स के लिए। एक गमले को इन्होंने कहाँ रखा? डार्क में रखा, और 72 आवर्स के लिए। और दूसरे को इन्होंने कहाँ पर रखा? सनलाइट में रखा। दूसरे को कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। और इसके बाद इन दोनों के ऊपर आयोडीन टेस्ट किया। दोनों ही गमलों की पत्तियों के ऊपर इन्होंने क्या किया? आयोडीन टेस्ट किया, और उस रिज़ल्ट को इन्होंने क्या किया? ऑब्ज़र्व किया या उसको देखा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? जो पुराना वाला पॉट था, जिसको कि इन्होंने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा था, उसको इन्होंने लिया और 3 से 4 दिन के लिए कहाँ छोड़ दिया? उसको सनलाइट में छोड़ दिया। और सनलाइट में रखने के बाद या छोड़ने के बाद उसके ऊपर फिर से इन्होंने आयोडीन टेस्ट किया, और फिर उसके रिज़ल्ट को इन्होंने ऑब्ज़र्व किया। इन्होंने ये पाया कि लीव्स जो मतलब ग्रीन कलर की नहीं है, लेकिन ग्रीन कलर की ना होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल उनके अंदर भी रहता है। उसके ऊपर जो रेड और ब्राउन या फिर अदर पिगमेंट्स जो रहते हैं, वो किसको दिखाते हैं? क्लोरोफिल को इंडिकेट करेंगे, या फिर ग्रीन कलर को ही वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है। और इस टाइप की जो लीव्स होती हैं उनमें भी क्या हो सकता है? उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जो ऐसी लीव्स होती हैं उनमें भी क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि जो रुका हुआ पानी होता है या फिर जो पॉन्ड होते हैं, उनमें क्या बन जाते हैं? ग्रीन कलर के पैचेस उनके ऊपर आ जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। और ये जो इसके ऊपर जो पैचेस बन रहे हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं? एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम एल्गी कहते हैं, उसकी ग्रोथ की वजह से ये पैचेस यहाँ पर बन जाते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। और इनके अंदर भी क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहता है, जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट अब इसमें हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट फूड किस तरीके से सिंथेसिस होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो बन ही रहा है, उसके अलावा जो अदर फूड होते हैं वो किस तरीके से प्लांट के अंदर सिंथेसिस होते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करते हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? उसको हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या कंटेन रहता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन रहता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन सभी का यूज़ किस में किया जाता है? दूसरे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंथेसिस करने में या उनको बनाने में किया जाता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होती हैं और इनमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम इस नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन प्लांट्स जो है या ये जो प्लांट्स हैं इसको प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को अब कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन होती हैं उनकी वो क्या होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं और नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं तो उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। और ये जो है नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में या एयर में गैसियस फॉर्म में बहुत मात्रा में मिलती है, जिसका तुम लोगों को परसेंटेज भी पता होगा। 78% नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है और किस फॉर्म में मिलेगी? गैसियस फॉर्म में मिलती है। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। और जबकि जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, है ना, गैसियस फॉर्म में वो नहीं ले सकते हैं उसको। तो क्या किया जाएगा? सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल। अब हमारे सॉइल के अंदर क्या मिलते हैं? कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं। सॉइल के अंदर क्या रहेंगे? कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो गैसियस फॉर्म है नाइट्रोजन की उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और कहाँ रिलीज़ कर देंगे? सॉइल के अंदर उसको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और ये जो सॉल्युबल फॉर्म्स है किसकी? नाइट्रोजन की, वो वाटर के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसको अवशोषित कर लेंगे। सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब इसी तरीके से जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं। और कैसे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं? जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है और उसको वो क्या करेंगे? सॉइल में ऐड कर देते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट। अब जो प्लांट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को तो बना ही सकते थे, इसके साथ साथ कुछ जो दूसरे टाइप के जो फूड हैं जैसे प्रोटीन है और फैट है उनको भी क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू बच्चों।